रामपुर गांव में एक लालची सौदागर रहता। एक दफा वो 50 ऊंटों पर सामान लाद कर तिजारत के लिए गया। रास्ते में कुछ देर आराम करने के लिए दरख्त के नीचे बैठ गया। वहां से एक दरवेश गुजरा। उसने सौदागर को देखा तो उसके बराबर में बैठकर बातें करने लगा। वो दोनों दोस्त बन गए। सौदागर ने पूछा। तुम कहाँ जा रहे हो? दरवेश ने जवाब दिया। मुझे एक ऐसी सुरंग का पता चला है जिसमें सोना बंद है। मैं वही सोना ढूंढने जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ। सौदागर ने कहा। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दरवेश ने कहा। अगर उस सुरंग में से सोना निकला तो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है। सौदागर ने कहा। दरवेश ने कहा। ठीक है। जब सुरंग के करीब पहुंचे तो दरवेश ने कोई मंत्र पढ़ा। वो सुरंग फौरन खुल गई और उस सुरंग के खुलते ही सौदागर हैरान रह गया। उसमें बहुत सारा सोना था। दोनों ने आधा आधा सोना बांट लिया और दोनों अपनी राह पर चल पड़े। सौदागर कुछ आगे गया तो उसने सोचा। क्यों ना मैं दरवेश से वो आधा सोना भी ले लूं। ये सोचकर सौदागर भागकर दरवेश के पास गया और कहा। तुम तो दरवेश आदमी हो, फिर फिर कहीं से सोना ढूंढ लोगे? तो तुम एक काम करो कि इसमें से आधा सोना मुझे दे दो। इसी तरह बहला फुसलाकर उसने दरवेश से सारा सोना अपने कब्जे में ले लिया। सौदागर और दरवेश दोनों अलग अलग सिमतों पर रवाना हो गए। सौदागर ने सोचा। इसके पास एक छोटा सा डब्बा था, उसमें क्या था? सौदागर फिर दौड़कर दरवेश के पास गया और उससे कहा। तुम्हारे पास जो डब्बा है उसमें क्या है? दरवेश ने जवाब दिया। इसमें जादू का काजल है। ईमानदार और सखी आदमी लगाए तो उसे छुपा हुआ सोना नजर आएगा, लेकिन अगर ये बेईमान और लालची आदमी लगाए तो अंधा हो जाएगा। सौदागर ने कहा। ये मेरी आंखों में लगा दो, क्योंकि मैं तो बहुत दयानतदार और माकूल आदमी हूँ। दरवेश ने पहले तो उसे समझाया, लेकिन सौदागर जिद करता रहा। सौदागर का ख्याल था कि दरवेश उससे बहाना कर रहा है। आखिर दरवेश ने सौदागर की आंखों में काजल लगा दिया। काजल लगने के बाद सौदागर ने आंखें खोली तो उसे कुछ नजर न आया। इसने दरवेश से कहा। तुमने मुझे अंधा कर दिया ताकि सारा सोना खुद ले जाओ। दरवेश ने कहा। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था कि मुझे मालूम था कि तुमने बदनीयती से मेरे हिस्से का सोना भी हथिया लिया है और इस काजल से तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। अब सौदागर दरवेश के आगे घिघियाने लगा। ए दरवेश, मेरी खता माफ कर। मैं आइंदा ईमानदारी से जिंदगी बसर करूंगा। जरूर तेरे पास इस काजल का तरियाक भी होगा। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते मेरी बीनाई बहाल कर, कुछ कर। दरवेश बोला। एक शर्त पर तेरी बीनाई वापस आ सकती है। जल्दी बता, जल्दी बता, मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। दरवेश ने कहा। जितना सोना तुम्हारे पास है ये सब गरीबों में तकसीम करना होगा, और आइंदा भी मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करनी होगी। सौदागर ने दरवेश के पांव पकड़ लिए। मैं मैं वादा करता हूँ अपनी तमाम दौलत से जरूरतमंदों को आराम पहुंचाऊंगा। दरवेश ने जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली। इसमें सुरमा था। सौदागर की आंखों पर सुरमा लगाया तो थोड़ी देर बाद उसे धुंधला सा नजर आने लगा। इसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया। फिर वो दोनों एक साथ एक ही तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें
गरीब लोगों की बस्तियां मिली। सौदागर ने तमाम सोना उन बस्तियों में तकसीम कर दिया। तमाम सोना तकसीम हो गया तो सौदागर की बीनाई मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई और उसे बिल्कुल साफ नजर आने लगा। दरवेश ने कहा, तुम अपनी सखावत का अमल जारी रखना, वरना फिर से अंधे हो जाओगे। सौदागर ने वादा किया और दरवेश उसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया।